चातुर्मास में पूजा व्रत कैसे करें? इन 4 महीनों में व्रत के क्या नियम हैं? इन 4 महीनों में त्याग का क्या महत्व है? व्रत के बाद उद्यापन में किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए? चातुर्मास के व्रत में क्या करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए? चातुर्मास में किए गए भोजन का क्या फल मिलता है? इन 4 महीनों में किए गए दान का हमें क्या फल मिलता है? और चातुर्मास में भगवान की पूजा हम कैसे करें? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। दोस्तों, चातुर्मास की शुरुआत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि अर्थात देवशयनी एकादशी से होती है और ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी तक चलता है। देव उठनी एकादशी वो है जिसमें तुलसी विवाह होता है। इस 4 मास में भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। कहते हैं कि सभी तीर्थ इस समय ब्रजधाम में आकर के निवास करने लगते हैं, इसलिए इन 4 महीनों में हमें किसी अन्य तीर्थ स्थान पर या किसी अन्य जगह पे नहीं जाना चाहिए, केवल ब्रजधाम की यात्रा करनी चाहिए। दोस्तों, चातुर्मास के समय में साधु, सन्यासी, तपस्वी भी एक ही जगह पर रहते हैं और वहाँ पे रह कर के तपस्या साधना में लीन होते हैं। वो सब इस समय कोई अन्य यात्रा नहीं करते हैं। चातुर्मास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत, ये सब कोई भी संस्कार नहीं किए जाते हैं। दोस्तों, ये समय पूजा पाठ, जप तप, साधना के लिए उत्तम माना गया है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हम चातुर्मास में पूजा व्रत कैसे करें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चातुर्मास में 4 महीने होते हैं। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह का समय होता है। दोस्तों, एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान विष्णु यानी कि आपका शयन काल की पूजा कैसे होती है, इसकी विधि क्या है, मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, ये तो तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। ये प्रश्न तो सब प्राणियों के हित का है, इसलिए आज मैं तुम्हें भगवान विष्णु के शयन व्रत की विधि बताता हूँ। इस बात को ध्यान से सुनना। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब भगवान विष्णु को शयन कराना चाहिए और सूर्य के तुला राशि में आने पर उन्हें उठाना चाहिए। यदि किसी वर्ष में अधिक मास आ जाए तब भी इसी विधि से ही भगवान को सुलाना और उठाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस विधि से केवल भगवान विष्णु को ही सुलाना और उठाना चाहिए। भूलकर भी किसी अन्य देवी देवता को इस विधि से ना तो उठाएं और ना ही सुलाएं। देवशयनी एकादशी पर विधि पूर्वक पूजा करके भगवान विष्णु को शयन करा करके चातुर्मास के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के लिए हाथ में थोड़े से अक्षत, फूल और जल ले लें और भगवान के सामने बैठ करके संकल्प करें कि हे भगवान, मैंने चातुर्मास व्रत का संकल्प किया है, आप मुझे शक्ति दें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो और अगर किसी कारण से मेरी बीच में ही मृत्यु हो जाती है तो मेरा यह संकल्प, मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए। इस तरह से व्रत का संकल्प करके हाथ में लिए गए अक्षत, फूल और जल को भगवान विष्णु के सामने अर्पित कर दे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान की प्रतिमा का शयन कैसे कराएं। दोस्तों, सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को केवल इस समय सफ़ेद रंग के वस्त्र ही पहनाने हैं, किसी और रंग के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना है। फिर उन्हें शैया पर लिटा करके विधि पूर्वक उनका धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें और स्तुति करें। साथ ही प्रार्थना करें और प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से सारा विश्व सो जाता है। मेरी आपसे विनती है कि जब तक आप विश्राम करें, आप मेरे चतुर्मास के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने में मेरी मदद करें और मुझे शक्ति दें। आपकी कृपा से ये मेरा व्रत बिना किसी बाधा के पूरा हो। इस प्रकार प्रार्थना करके चातुर्मास के व्रत का नियम ग्रहण करें।
इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आप उतने ही नियमों का संकल्प लें जितने कि आप निभा पाएं। आप जितने नियमों को अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं उतने ही नियमों को पहले दिन से अपनाएं। ऐसा ना करें कि आप पहले दिन तो बहुत सारे नियमों को अपना लें, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके उन नियमों को आप पूरा ना कर पाएं और आपका व्रत टूट जाए। ऐसा करने से आपको पाप लगेगा और आपका व्रत भी भंग हो जाएगा। चातुर्मास व्रत के नियम बताने से पहले आपको बता दें कि जो लोग चातुर्मास का व्रत करते हैं उन्हें दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए और वो भोजन आपको शाम के समय पूजा करने के बाद तारे की छाँव में बैठकर करना चाहिए, अर्थात जब आसमान में तारे निकल आएं उसके पश्चात आपको भोजन करना चाहिए। भोजन आपको कैसा करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग सामान्य भोजन अर्थात दाल चावल सब्जी रोटी इत्यादि खा करके चातुर्मास का व्रत करते हैं। इस भोजन को जब आप करें तो उसमें आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन करना है। कुछ लोग केवल फलाहार का भोजन करके ही अपना व्रत लेते हैं, तो वो लोग पूरे 4 महीने तक फलाहार ही करते हैं। कुछ लोग गेहूं का त्याग करते हैं, केवल चावल और बेसन से बनी हुई चीज़ों का सेवन करते हैं। आपको कैसा भोजन करना है ये आपको व्रत का संकल्प लेते समय सोच लेना चाहिए, उसी के अनुसार ही पूरे 4 महीने तक खाना खाना चाहिए। दोस्तों चलिए अब हम चातुर्मास के नियमों को जानते हैं। दोस्तों 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल व्यक्ति को मिलता है वही फल हमें चातुर्मास का व्रत करने मात्र से ही मिलता है। दोस्तों 4 माह में एक समय ही भोजन करना चाहिए, अर्थात दिन में सिर्फ एक समय भोजन करके ये व्रत किया जाता है। इस दौरान फर्श या भूमि पर ही सोना चाहिए। चातुर्मास के समय में राजसिक और तामसिक खाद्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं। 4 माह में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और प्रतिदिन अच्छे से स्नान आदि करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। यथाशक्ति दान करना चाहिए। 4 माह में विवाह संस्कार, जात कर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्यों को निषेध माना गया है, इसलिए इन संस्कारों को नहीं करना चाहिए। चातुर्मास के समय में बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। चातुर्मास के समय में क्रोध, ईर्ष्या, असत्य वचन, अभिमान आदि भावनात्मक विकारों से बचना चाहिए। दोस्तों चतुर्मास में यदि व्रत धारण करके नियमों का पालन आप कर रहे हैं तो आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक जगह पर रहकर ही व्रत का पालन करना चाहिए। इन 4 महीनों में फालतू की बातें नहीं करना चाहिए, ना ही मनोरंजन के कार्य करने चाहिए। इन सब का त्याग कर दें। कोशिश करें कि अधिकतम समय आप मौन ही रहें। चातुर्मास के समय में साधुओं के साथ सत्संग करने से लाभ होता है। चातुर्मास के समय में आपको प्रतिदिन संध्या वंदन करना चाहिए और विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। चातुर्मास के समय में साधु सन्यासी योग करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं और जो आम इंसान हैं वो भक्ति और ध्यान करते हैं। दोस्तों चातुर्मास के समय में आप व्रत कर रहे हैं तो उसे खंडित ना करें। नियमों का पालन अगर कर सकते हैं तभी आप चातुर्मास के व्रत को करें। चातुर्मास के समय में विष्णु जी के साथ ही लक्ष्मी जी, शिव जी, पार्वती, गणेश जी, पितृदेव, श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी की पूजा करी जाती है। चातुर्मास के समय में त्याग का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति इन महीनों में अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करता है तो उसे उसकी त्यागी हुई वस्तु अक्षय रूप से प्राप्त होती है, अर्थात जिस वस्तु का वो त्याग करता है उसे वो आगे चल के बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। दोस्तों चतुर्मास में अगर गुड़ का त्याग करते हैं तो मनुष्य अगले जन्म में मधुर वाणी वाला होता है। जो व्यक्ति तेल का त्याग करता है उसकी संतान दीर्घायु होती है। सुगंधित तेल के त्याग से मनुष्य अत्यंत सौभाग्यशाली बनता है। कड़वे तेल अर्थात मस्टर्ड ऑयल के त्याग से मनुष्य के शत्रुओं का नाश होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति और देह चिकनी और सुकोमल हो जाती है। भगवान विष्णु के शयनकाल में तेल मालिश के त्याग करने से मनुष्य धनाध्यक्ष कुबेर के समान दीप्तिमान हो जाता है। फलों के त्याग से मनुष्य बुद्धिमान होता है और बहुत सारे पुत्रों की प्राप्ति होती है।
पान का त्याग करने से मनुष्य का कंठ सुरीला हो जाता है और तरह तरह की भोग सामग्री प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दूध दही को त्याग करता है उसको गोलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भोजन में मिर्च का त्याग करता है वो अगले जन्म में राजा बनता है। रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति उड़द व चना का त्याग करता है उसे पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। चौमासे में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए फलाहार करने वाला मनुष्य बड़े से बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति मौन व्रत धारण करता है उसकी बात हर कोई मानता है। चातुर्मास में गर्म जल से स्नान का त्याग करने से पुष्कर तीर्थ में स्नान के जैसा फल मिलता है। चौमासे में जो लोग पत्तल पर भोजन करते हैं उन्हें कुरुक्षेत्र में स्नान का फल मिलता है। चातुर्मास का एक यह नियम भी है जिसमें मनुष्य अपने आप लेकर भोजन नहीं करता, बिना मांगे जो भोजन मिल जाए वही खाता है। कुआं बावली खुदवाने से जो पुण्य मिलता है वही अयाचित भोजन के नियम से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति पृथ्वी पर सोता है वो विष्णु भक्त होता है। दोस्तों, चातुर्मास में अगर आपने किसी चीज़ का त्याग किया है तो व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन अवश्य करें, अन्यथा उसका फल प्राप्त आपको नहीं होता है। भगवान विष्णु आदि अंत रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत पूर्ण होता है। दान में दी गई वस्तु से मनुष्य कोटि गुना फल प्राप्त करता है। दोस्तों, पलाश के पत्तल में भोजन का नियम लेने पर उद्यापन के समय घी से बना भोजन ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। आंवले के फल से स्नान का नियम लेने पर रत्ती भर सोने का दान करें। फलों के त्याग का नियम लेने पर फल का दान करें। धन के त्याग का नियम होने पर अन्न या चावल का दान करें। भूमि पर सोने का नियम लेने पर गद्दे तकिए सहित शैया का दान करें। प्रतिदिन तेल न लगाने का नियम लेने का पालन करने पर घी का दान करें। प्रतिदिन दीप जलाने का नियम हो तो सोने चांदी का दीपक या सामर्थ्य के अनुसार घी सहित दीपक ब्राह्मणों को दान करें। पान छोड़ने पर कपूर का दान करें। यदि चातुर्मास में जूते ना पहनने का नियम लिया हो तो जूतों का दान करें। नाखून और बाल ना काटने का नियम लेने पर ब्राह्मणों को दर्पण का दान करें। जिस व्यक्ति ने चातुर्मास में ब्रह्मचर्य के नियम का पालन किया हो उसको ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके श्रृंगार का सामान, दक्षिणा और नमक का दान करना चाहिए। बिना मांगे स्वतः प्राप्त भोजन का नियम होने पर सोने के साथ वृषभ का दान करें। उड़द दाल के त्याग पर बछड़े सहित गाय के दान का विधान है। दोस्तों, चातुर्मास के समय में हमें काले या नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस रंग के वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। अगर आप पूरे चातुर्मास का व्रत संकल्प नहीं कर पाते हैं तो आप इस 4 मास में पड़ने वाली विशेष तिथियों जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के शयन करने पर अगर कोई व्यक्ति शहद का सेवन करता है तो उसे महापाप लगता है, इसलिए शहद का सेवन चातुर्मास में नहीं करना चाहिए। इस चतुर्मास में अनार, नींबू, नारियल, मिर्च, चने की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। चातुर्मास का व्रत करने वालों को निंदा, झूठ का त्याग कर देना चाहिए। निंदा करने और सुनने वाला दोनों ही पाप का भागीदारी होता है। इस काल में एक ही अन्न का भोजन करने वाला मनुष्य कभी भी रोगी नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में हर रोज एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति अग्निष्टोम यज्ञ के फल का भागी होता है। चातुर्मास में पंचगव्य सेवन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। गाय के दूध, गोमूत्र, घी, दही और गोबर का पानी को सामूहिक रूप से पंचगव्य कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति चातुर्मास में नित्य परिमित अन्न का भोजन करता है तो उसके सभी पापों का नाश होता है और वो बैकुंठ धाम को पाता है। चातुर्मास में जो व्यक्ति बात करते हुए भोजन करता है उसके बातचीत से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो केवल पाप का भोजन करता है। यदि जो मनुष्य भोजन मौन होकर करता है तो वह कभी दुख में नहीं पड़ता। इस महीने मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति बिना किसी नियम के, बिना व्रत के चौमासा बिताता है वो व्यक्ति महान मूर्ख कहलाता है। इस समय तीर्थ स्थान की नदियों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है।
जो मनुष्य इन 4 माह में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं उन्हें 7 जन्मों तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो लोग 4 मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद, मिश्री से स्नान कराते हैं उन्हें वैभवशाली जीवन और मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। जो लोग धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प से पूजा करते हैं वो लोग अक्षय सुख भोगते हैं। तुलसी दल, मंजरी से जो लोग पूजा करते हैं और स्वर्ण मंजरी का दान करते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस चातुर्मास में पीपल के पेड़ में रोज जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं और पीपल के वृक्ष लगाते हैं, साथ ही मंदिर में घंटा चढ़ाते हैं और ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, उस पर श्री हरि अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति गोपी चंदन का दान करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियम धर्म से पूजा अर्चना पूरे 4 महीने करते हैं उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति चौमासे में शक्कर का दान करते हैं उन्हें यशस्वी संतान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति चातुर्मास में हल्दी का दान करते हैं उन पे माता लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। चातुर्मास में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बैल का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस चातुर्मास में व्रत नियमों का पालन करते हैं उन्हें अक्षय कीर्ति मिलती है। जो मनुष्य सावन में साग यानी कि हरी सब्जियां, भाद्रपद में दही, आश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दालों का त्याग करता है भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है, वो भगवान श्री हरि का प्रिय बन जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि चातुर्मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करना उत्तम होता है। पलाश के पत्तों से बनी पत्तल पर भोजन करने से डायबिटीज से छुटकारा और इसके साथ ही अन्य कई रोगों में फायदेमंद होता है। अगर आपको पलाश के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप केले के पत्ते पर भी भोजन कर सकते हैं। चातुर्मास में पलाश के पत्तों पर भोजन करना शरीर की बीमारियों से रक्षा करना होता है। इस मौसम में आपको कांसे के बर्तन में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि हम चातुर्मास में अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना कैसे करें। दोस्तों, इसमें आप प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भगवान का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लेते हुए एक पाटे पर लाल या पीला कपड़ा बिछा करके भगवान की मूर्ति या फोटो रखें। फिर अगर मूर्ति है तो उसे स्नान कराएं और अगर चित्र है तो उसे अच्छे से साफ कर लें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं और देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल लगाएं। उन्हें हार या फूल चढ़ाएं, उनकी आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रहे नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग प्रसाद में नहीं होना चाहिए। प्रत्येक पकवान पर एक तुलसी का पत्ता अवश्य रखें क्योंकि भगवान बिना तुलसी के भोग नहीं लेते हैं। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता के तीज त्योहार पर या नित्य पर उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन करें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस चातुर्मास के 4 महीने में नियम से श्री हरि को प्रणाम करता है, पूजा करता है, उनका जीवन अति शुभ और फलदायक बन जाता है। इस प्रकार चातुर्मास में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत की शैया पर शयन करते हैं तो लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से उनके चरणों को दबाती हैं और क्षीर सागर की लहरें उनके चरणों को धोती हैं। अतः इस पुण्यकाल में जो मनुष्य व्रत नियम लेकर रहते हैं वे मृत्यु पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चातुर्मास में व्रत पूजा के नियम के बारे में। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।